एक विचारों वाली पार्टी, आइडियोलॉजी इसकी एक है समाजवादी और जनता दल। तो जनता दल के 80% लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव जी से मिले थे ये लोग, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया था। एक मुंबई में भी हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि जनता दल सेकुलर की 80% लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी उनका बहुत स्वागत करती है। हमने श्री प्रताप उगाले जी हैं जो जिला कोल्हापुर के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्याध्यक्ष बनाए गए हैं, इनको कार्याध्यक्ष बनाया गया है। और उसके बाद एडवोकेट रेवंत भोसले साहब जो जिला उस्मानाबाद के महाराष्ट्र प्रदेश में महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता के पद पर उनको लिया गया है। डॉक्टर PD जोशी साहब जो नांदेड़ के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में इनको उपाध्यक्ष पद पर लिया गया। डॉक्टर विलास सुरकर साहब जो नागपुर के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में महासचिव के पद पर लिया गया है। श्रीमती साजिदा निहाल अहमद, ये जो निहाल अहमद साहब मालेगांव के बहुत बड़े नेता थे, जो 7 बार MLA रह चुके हैं, जो स्वर्गवासी हो गए, वो हैं नहीं अब दुनिया में, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनका कद बहुत बड़ा था, बहुत बड़े नेता थे वो। उनका पूरा परिवार, ये श्रीमती साजिदा निहाल अहमद उनकी वाइफ हैं, ये भी इन्होंने भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है। महाराष्ट्र प्रदेश की महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक सेल की अध्यक्ष इनको बनाया गया। श्री शिवाजीराव परुलेकर जो जिला कोल्हापुर के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रदेश किसान संगठन के प्रमुख के तौर पर इनको लिया गया है। एडवोकेट नंदेश अम्बाडकर जिला अमरावती के महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव के पद पर लिया गया। श्री कुमार राउत जिला ये वसई विरार के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश में सचिव के तौर पर इनको भी लिया गया। श्री मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो निहाल अहमद साहब के दामाद हैं, इनको मालेगांव जिला नासिक योजन सभा महाराष्ट्र प्रदेश का महासचिव के तौर पर लिया गया है। ये सब इनकी नियुक्ति हुई है। आज के बाद से हमारे जो हैं प्रताप उघाड़े साहब, ये महाराष्ट्र प्रदेश का काम देखेंगे, मैं मुंबई प्रदेश का काम देखूंगा। पहले मैं मुंबई प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष था, लेकिन अभी अध्यक्ष मैं हूँ, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट ये है और इनको पूरा का पूरा पावर दिया गया है महाराष्ट्र प्रदेश में नियुक्ति करने का। और मुंबई प्रदेश में भी मेरे साथ मिल करके हम लोग पूरे प्रदेश में काम करेंगे। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी और समाजवादी पार्टी परिवार इनके आने से बहुत खुश है और हम इनको आश्वासन देते हैं कि आपको समाजवादी पार्टी में काम करने का पूरा मौका मिलेगा और हम पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। बोलिए बस है ना। हाँ दो बोलिए जी। हाँ दो बहुत और साथी मी मराठीत बोलतो, चालेल ना? हां, आपल्याला आत्ता अबूबाईने सांगितलं त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या जनता दल सेक्युलरचे आज जवळजवळ 80% पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते ते समाजवादी पक्षामध्ये सामील झालेले आहेत आणि आत्ता ह्या 8-9 प्रातिनिधिक राज्यस्तरीय नावांची घोषणा झालेली आहे। त्याच्याबद्दल याच्याशिवाय पुढं संपूर्ण राज्य कार्यकारिणी, तिचं रिफॉर्मेशन, वेगवेगळ्या जिल्हा संघटना, तिचं रिफॉर्मेशन, ह्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या सगळ्या आम्ही सामूहिकरित्या एकत्रितरित्या करणार आहोत। मुख्य महत्त्वाची गोष्ट मला आपल्याला एकच सांगायची आहे, आम्ही जनता दल का सोडला आणि आम्ही समाजवादी पक्षात का प्रवेश केला, हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे। आम्ही पक्ष सोडणारे लोक नाही। मी स्वतः आणीबाणी जेलमध्ये होतो तेव्हापासून मी जनता पार्टीतच होतो। आज अखेर पक्षाचं नाव बदललं, मी आहे तिथंच होतो, अशी परिस्थिती आहे। पण यावेळेला जनता दल सेक्युलरचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेगौडा यांनी जो स्टँड घेतला, जी भूमिका घेतली आणि केवळ कर्नाटक पुरता विचार करून घेतली की BJPला आम्ही साथ देऊ, ती घोषणा, ती भूमिका आम्हाला मान्य नव्हती। आम्ही त्या घोषणेला, त्या भूमिकेला ठामपणाने विरोध केला। केरळमध्ये विरोध चालू झाला, कर्नाटकातूनही विरोध चालू झाला। त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या जनता दलाच्या सर्व कार्यकर्त्यांची राज्य कार्यकारिणीची बैठक
आम्ही 30 सप्टेंबरला मुंबईमध्ये गेलो, माफ करा पुण्यामध्ये गेलो. त्या बैठकीत सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतला की आपल्याला आता पक्ष सोडण्याशिवाय पर्याय राहिले नाही. कारण देवेगौडा आणि मोदी आणि कमळ आणि चारावाली एकत्र असेल तर आम्ही जनता दल म्हणून कामच करू शकणार नाही. आम्ही सगळ्यांनी चर्चा केली, विचारविनिमय केला. भाईंना आम्ही भेटलो 13 ऑक्टोबरला, मला अजूनही तारखा सगळ्या पाठ आहे. 20 ऑक्टोबरला पुन्हा आमची सर्वांची बैठक झाली आणि आम्ही निर्णय घेतला की समाजवादी पक्षामध्ये संबंध आहे. 30 ऑक्टोबरला आम्ही अखिलेश यादवला लखनौमध्ये भेटलो. अबुबाई होते, आम्ही सगळे होतो आणि त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्याने आमच्या पक्षामध्ये स्वागत केलं. आणि त्यानंतर आत्ता या ठिकाणी आपल्यासमोर आम्ही आहोत. राज्य पातळीवर आम्ही सगळे एकत्र आहोत. या ठिकाणी अनेक जिल्ह्यामधले लोक आहेत. नागपूर, अमरावती आहे, नांदेड, उस्मानाबाद आहे, वसई, विरार, पालघर आहे, मालेगाव तर आहेच आहे. आत्ता जवळजवळ 15 जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे आहेत. पुण्याचे आमचे सगळे मंडळी आहेत. हे सगळेच आम्ही एकत्रितरित्या सामूहिकरित्या आजपासून कामाला लागलेलो आहोत. एवढं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. जनता दलाचे सर्व पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते प्रचंड संख्येने त्या कामामध्ये सहभागी राहतील. आणि जनता दल म्हणून नाही तर आता समाजवादी पार्टी म्हणून संपूर्ण राज्यात एक ताकद जी आहेच मुळात ती अधिक वाढेल याची मला खात्री आहे. आम्ही सामूहिकरित्या एकत्रितरित्या काम करू आणि संपूर्ण राज्यामध्ये एक प्रभावी ताकद निर्माण करू. एवढं मी या निमित्तानं आपल्याला सर्वांना सांगू इच्छितो आणि थांबतो. जय हिंद, जय हिंद. आपको बोलने की जरूरत नहीं किसी को. आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं, किसी को पूछना है. किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. आज के दौर में बहुत सी अपोजिशन पार्टी अपोजिशन में जो लोग थे वो सत्ता पार्टी में आते हैं और आप ऐसी पार्टी में जा रहे हैं तो इसमें ऑल पार्टी मीटिंग में भी उनको नहीं बुलाया गया. तो आप कितना स्कोप इसमें देखते हैं? देखिए, सवाल स्कोप का नहीं है, सवाल सिद्धांत का है. हम जनता दल का जो हमारा ग्रुप है, सालेगुंजी से लेकर नाथपई से लेकर मृणाल गोरे तक, निहाल अहमद तक, हम सिद्धांतों के साथ जुड़े हुए लोग हैं और सिद्धांतों के साथ हैं. जब तक देवेगौड़ा जी ने सेक्युलरिज्म का वादा निभाया तब तक हमने साथ दिया. उन्होंने खुद वादा तोड़ दिया, उन्होंने हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रखा. तो सिद्धांतों के साथ जाएंगे. और आप तो जानते हैं कि जनता पार्टी या जनता दल, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक ही फैमिली के 3 अलग अलग घटक हैं. और बीजू जनता दल चौथा. ये फैमिली के 4 भाई भाई हैं. तो इन भाइयों में से ही किसी के साथ जाएंगे ना. हमको सिद्धांत पे जाना है, हमको सत्ता पे नहीं जाना है. काम करने के लिए जाना है, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए जाना है. ये जो आज का दौर चल रहा है एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का, धार्मिक उन्माद बनाने का, उसे तोड़ना है. और उसे तोड़ना है तो समाजवादी और सेक्युलरिज्म और विज्ञान निष्ठ ऐसे 3 विचार जिनके पास इकट्ठा है वही काम कर सकते हैं. वो दूसरा कोई नहीं कर सकता. ये मैं मानता. देखिए एक सेकंड. देखिए ऐसा है कि ये सच है कि समाजवादी पार्टी को मीटिंग में नहीं बुलाया गया क्योंकि हम इंसाफ की बात करते हैं. जो जिसने बुलाया था मीटिंग वो रहने वाले भी नहीं आ गए हैं. और मेरा कहना है कि अगर हमारे 2 एमएलए हैं, हमारी पार्टी का संगठन है जिनके पास कुछ एमएलए नहीं, उनको बुलाया गया था. तो सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया गया कि वहाँ पर आने के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कोई करना नहीं चाहिए. ये नाइंसाफ़ी है. मैं कोई मुस्लिम रिजर्वेशन को शुरू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जिन पार्टियों ने मुस्लिम रिजर्वेशन को आया 16% मराठा समाज, 5% मुस्लिम समाज एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही माइक पे अनाउंस हुआ था. लेकिन आज तक उसको रिजर्वेशन मिला नहीं. हाई कोर्ट ने कह दिया कि उनको मिलना चाहिए एजुकेशन में. वो लोग सत्ता में भी आए, कई साल तक रहे, फिर भी उन्होंने नहीं दिया. और अब जो है कांग्रेस और एनसीपी से मेरा एक सवाल पैदा होता है कि आप तो मीटिंग में गए थे, लेकिन आपने जब मुसलमानों का रिजर्वेशन की बात की थी तो सिर्फ क्या मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप इस इशू को उठाते नहीं हैं.
हम समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हमारे नए साथी आए हैं, इनका भी कुछ वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक है। अब हम दोनों डिस्कस करेंगे और महाराष्ट्र में अच्छी सीटें लड़के अपनी ताकत बताएंगे। आप क्या पूछ आप क्या पूछ रहे? सर यही मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, फिर आपकी 2024 के अंदर जो चुनाव आएगा उसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? नहीं, भूमिका तो पक्की रहेगी। देखिए, आज इंडिया है वो लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए क्या होने वाला है हमें भी मालूम है। लेकिन एक बात तो हम बता सकते हैं कि हम पहले से महाराष्ट्र की जो प्रांतिक पक्षों की जो आघाड़ी बनी हुई है उसमें समाजवादी पार्टी है, करीब 12-13 पार्टियां हैं जो सब पुरोगामी सोच विचार की, वो एक गठबंधन रहेगा। और उसके साथ साथ में आगे क्या हो जाएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के आज 2 MLA हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में कोशिश करेंगे कि ये 2 का फिगर 10 या 12 कैसे बने, इस ढंग से हम लोग काम करें, इतना मैं बता सकता। देखिए, एक बात मैं थोड़ा बता दूँ आपको। इंडिया अलायंस की बात, इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ दिल से, बिल्कुल पार्टी छोटी हो चलेगा परंतु इंडिया अलायंस मजबूत रहना चाहिए। अब इंडिया अलायंस में जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है उसको तय करना है कि असेंबली में भी अलायंस होगा या सिर्फ पार्लियामेंट में होगा, ये क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अब जो इलेक्शन हो रहा है, समाजवादी पार्टी के 7 MLAs पहले चुनकर आ चुके हैं वहाँ से, मध्य प्रदेश बॉर्डर से, जहाँ यूपी के बॉर्डर लगता है। अभी जो इलेक्शन जो हुआ, इसके पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें 1 MLA चुन के आया था। 4 जगह पे हम 2 नंबर पे थे। समाजवादी पार्टी ने जब बात किया तो इनके बड़े लीडरों ने बात नहीं किया, कांग्रेस के बड़े लीडर बात करने को तैयार नहीं। जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उन्होंने बात किया और वो 5 सीटें समाजवादी के लिए छोड़ दिया। हम तैयारी कर रहे थे उन 5 सीटों पर, परंतु इन्होंने कि हम बात भी नहीं किया और 5 पर अपना आदमी अनाउंस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है असेंबली में अलायंस करना नहीं चाहती, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हम तो चाहते थे कि अगर हम फ़िरका परस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर जगह पे अलायंस होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं ना, समाजवादी पार्टी वहाँ सीट देगी, वहाँ मांगेगी नहीं किसी से, क्योंकि वहाँ समाजवादी पार्टी की ताकत है। लेकिन मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन जगहों पर समाजवादी पार्टी उनसे सीट मांग रही है। तो भाई, हमारी ताकत इतनी नहीं है जितनी आपकी ताकत है, लेकिन आप जो है ना इस अलायंस को मजबूत करने के लिए कीजिए। नहीं, कांग्रेस के बड़े लीडर कोई बात करने को तैयार नहीं, उनके पास समय नहीं है। तो ये जिम्मेदारी उनकी है कि इस अलायंस को कितना मजबूत रखना है। उसके लिए तो बना था ये ना अलायंस, ये अलायंस इसलिए बना है कि सेक्युलर वोट ना बने। और उसमें राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट था कि हम किसी कीमत पर भी इस अलायंस को मजबूत करेंगे। मेरा कहना है कि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और उनकी ताकत है उनको वहाँ छेड़ना नहीं चाहिए, उनको वहाँ पे ताकत देना चाहिए। और जहाँ जहाँ उनकी ताकत नहीं है वहाँ कांग्रेस को ताकत देना चाहिए। परंतु क्या होना कि कांग्रेस के थोड़ा राहुल गांधी जी ने जो यात्रा वात्रा किया उस पर उनके वर्कर, उनके अंदर है ना एक अहंकार आ गया है। ठीक है, वो चुन कर आ जाए, अच्छी बात है, लेकिन वोट बटेगा तो जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। ये तो सोचना कांग्रेस, हमको तो प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हम तो कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमें राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हम तो अपनी पार्टी की जो थोड़ी ताकत है उससे लड़ना चाहते हैं। बनना उन्हीं लोगों को है, कांग्रेस को बनाना है। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं बनना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? लो 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 इलेक्शन में कौन से मुद्दों पे आप काम करना चाहते हैं? ठीक है, बोलिए ना, आप बताइए। देखिए, किसानों को मुद्दा लीजिए। इस बार के जो चुनाव है उसमें जो मुद्दे चलेंगे वो आप सबको मालूम है। एक तो पूरी देश में असुरक्षा की भावना है, हिंदू मुस्लिम हर जगह पे दंगा फसाद ये बातें चल रही, ये खत्म होना चाहिए। पूरे देश में भाईचारा होना चाहिए, यह हमारा सबका कहना है। नंबर 2 नहीं, एक्चुअली नंबर 1, जो गरीब के सवाल है उन पर ये सत्ता चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे दिल्ली की हो ध्यान नहीं दे रही। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। अरे 300 रुपये का सिलेंडर 1200 करेंगे और 200 सब्सिडी देंगे तो महंगाई कम हुई, ऐसा नहीं होता। बेरोजगारी की हालत इतनी
बढ़ गई है कि कम से कम 2 करोड़ रोजगार चले गए। किसानों के सवाल है, किसान बिना दुष्काल की वजह से या अकाल बारिश होने की वजह से किसान हो गए आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के सवाल पे ध्यान नहीं है। यानी गरीब के जो इश्यू है, इस देश के 80% मोदी ने अभी क्या डिक्लेयर किया, 80 करोड़ लोगों का हम आने वाले 5 साल राशन देंगे मुफ्त में। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इन्होंने देश को इतना खोखला बनाया है कि 80 करोड़ लोगों के पास राशन के लिए भी पैसा नहीं है। वही खुद बता रहा है। कोई ये देश की हालत जो करता है वो गरीब की सोचता नहीं, हमको उस 80 करोड़ लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। और वही महंगाई है, बेरोजगारी है, खानों के खाने की चिंता है। किसान के जो सवाल है, इनकी आत्महत्या है, उनका आत्महत्या से आज तक हम नहीं रोक सके। इन सवालों को, बुनियादी सवालों को लेकर हम काम करें। लो मालेगांव भीम दोनों बोलो। देखिए, माइनॉरिटी के लोग हैं इसलिए उसका हाल बुरा कर दिया। तो जैसे हमारे कार्याध्यक्ष ने कहा कि जो मुद्दे होंगे, अब मालेगांव भिवंडी मिलकर टेक्सटाइल के मुद्दे को पूरी तरह से उठाएगा। मैंने तो भिवंडी में ये कहा है, आसिम भाई जब सभा में आए थे, कि अब बुनकर अपना कारोबार बंद करके हड़ताल नहीं करेगा, अब रास्ते बंद करके हड़ताल करेगा। हम अपने पेट पे लात नहीं मारेंगे। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो सत्ताधारी लोग हैं, मैं तो परेशान हूँ कि सन्माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन आज तक सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को वक्त नहीं मिला कि वो पावरलूम इंडस्ट्री के लिए 5 मिनट दे। छोटे से छोटे मसले पे रास्ता खराब होता है तो मुख्यमंत्री जी रास्ते पे आते हैं, लेकिन पावरलूम के मुद्दे पे आज तक सन्माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। और जब महाविकास अघाड़ी की भी सरकार थी तो टेक्सटाइल पॉलिसी की बात की गई, मुकम्मल नहीं हुई। इस बार टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई, सन्मान्य चंद्रकांत दादा ने उस पर भिवंडी के प्रतिनिधियों को बोला कि हाँ मैं भिवंडी के एमएलए को लूंगा। 5.5 मिनट भी बोलने नहीं दिया गया। इतना बुरा हाल है। एक मीटिंग ली गई। तो ये जो मुद्दा है जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी उठाएगी। निहाल साहब ने अपने जमाने में बहुत संघर्ष वहाँ किया है, तो मुझे लगता है कि अब ये दोनों ताकत एक साथ होगी तो हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब और कार्याध्यक्ष जी के अध्यक्षता में अब टेक्सटाइल के मुद्दे को पूरे महाराष्ट्र में हम जरूर उठाएंगे। सर, मराठा आरक्षण बहुत जोर शोर से चल रहा है, उसमें मुस्लिम आरक्षण के लिए क्या समाजवादी करना चाहती है? कुछ नहीं चाहिए, बोलो आरक्षण बोल मुस्लिम आरक्षण। देखिए, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने दिखा दिया कि अगर एक समाज एक नेतृत्व के पीछे खड़ा रहता है तो सरकारें झुकती है। हम जो अब सम्मानीय हमारे अध्यक्ष जी अनाउंस करेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी और जो हमारे नए साथी हैं सब मिलकर अब यात्रा निकालने वाले हैं। मैं आप सभी के माध्यम से मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, मराठा आंदोलन ने पूरे राज्य को एक दिशा दी है कि संघर्ष के पीछे ही आपकी जीत है। तो मराठा आंदोलन जो है उसका समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है और अब मराठा मुस्लिम भाई भाई का नारा महाराष्ट्र में चलेगा। हम भी उसी रास्ते पे चलकर अबू आसिम आजमी साहब की अध्यक्षता में, उनके लीडरशिप में महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक साथ लाकर अपनी जो मांग है मुस्लिम आरक्षण की, जो जिसको कानूनी आधार है, इस मांग को अगर असेंबली ने माना एक मत से, नोटिफिकेशन निकला, उस नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने जो है पार्शियली से उसको मान्यता दी, वो सर्कुलर को ना मान, नोटिफिकेशन को ना मानते हुए, हाईकोर्ट के निर्देश को ना मानते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो गलत प्रचार किया जा रहा है कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जब आप बात बात पे कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं तो क्यों नहीं आप मानते? आप पसमंदा मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण हमारा भी हक है क्योंकि अलग अलग कमिटीज ने हमारी परिस्थिति को राज्य के सामने, देश के सामने रखा है। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर सन्माननीय अबू आसिम आजमी साहब पूरे महाराष्ट्र में निकले बहुत जल्द। आज नए साथी जुड़े हैं, हमारे पास एक नए कार्याध्यक्ष आए हैं
एक कॉन्सेप्ट लेवल पे बात हो गई है कि कहाँ से कहाँ तक निकलेगी, लेकिन पूरा संपूर्ण कार्यक्रम हमारे कार्याध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरे महाराष्ट्र को सूचित करेंगे कि अब मराठा आंदोलन के जैसा ही आंदोलन जो है मुसलमानों को करना है। और मैंने कहा आपको, मराठा मुस्लिम भाई भाई का नारा लेके हम पूरे राज्य में जाएंगे। चलो हो गया उठा चलो हमारे साथी निहाल भाई की बेटी है, कुछ कहना चाहते हैं? मैं शान हिंद निहाल अहमद मालेगांव से। हम जब से सियासत में आए, जब से पैदा हुए, जब से एक पार्टी के साथ जुड़े रहे, मेरे पिताजी का पूरा जीवन समाजवादी विचार के साथ रहा। हमारे लिए बड़ी दुख की बात थी कि देवी गौड़ा जी का एक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ना। इस पर हमने फैसला किया और सारे हालात देखने के बाद पूरी महाराष्ट्र यूनिट ने ये तय किया, जनता दल सेकुलर की, कि किसी ऐसी पार्टी के साथ जोड़ा जाए जो हमारे प्रिंसिपल पर साबित होती हो, और खास तौर पर पावर लूम, मालेगांव शहर जो है वो पावर लूम उसकी बैकबोन है, उसकी हिफाजत करने के लिए काम करती हो। दूसरा ये जो अभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो ठेका गया है, जिससे लोग